महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। स्कूल से लौटने के बाद वह अपना अधिकांश समय अपने पिताजी की दुकान पर ही बिताती थी। कांच के मर्तबानों में रखी रंगीन पन्नी में लिपटी कापी जिसे उनके पिताजी उन्हें देते थे, माँ बरसों बाद तक याद करती थी। बहुत प्रसन्न न होते हुए भी उनके परिवार में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। घर के सभी लोग सुखी और संतुष्ट थे। उन दिनों शाह परिवार अल्मोड़ा नगर के खजांची मोहल्ले के पारंपरिक घरों में रहा करते थे। ये घर नीचे छतों से बने छोटे छोटे कमरों वाले लकड़ी के सुंदर नक्काशी युक्त होते थे। इन पारंपरिक कुमाऊनी घरों को स्थानीय स्तर पर प्राप्त लकड़ी, पत्थर व गाय के गोबर से निर्मित किया जाता था। इन घरों की दीवारें मिट्टी से लिपी हुई और छतें पत्थर के स्लेट की बनी ढलान वाली होती थी। छत का निर्माण 4 परतों में किया जाता था, जिसमें चीड़ की बल्लियां, मिट्टी का गारा और स्लेट नुमा पत्थरों का प्रयोग होता था। मकान का भूतल, जिसकी छत नीची और खिड़की छोटी होती थी, गौशाला के रूप में प्रयुक्त किया जाता था। कभी कभी इसका उपयोग जलौनी लकड़ी के भंडारण के लिए भी होता। इसका निर्माण लंबी सर्दियों के दौरान घर को स्थायी रूप से गर्म करने के लिए भी किया जाता था। अपने बचपन के सरल जीवन के बारे में बताते हुए श्री माता कहती हैं कि जाड़े के दिनों में यह गौशाला उनके खेलने की प्रिय जगह थी। उन दिनों आज की तरह बिजली नहीं हुआ करती थी, अतः संध्या के समय रोशनी के लिए मिट्टी के तेल की लालटेन और बत्ती वाले लैंप का प्रयोग किया जाता था। यदि किसी के घर में पानी का नल होता तो यह एक विशेष सुख सुविधा का साधन माना जाता था। बचपन से ही श्री माँ का स्वरूप दिव्य एवं सौम्य था। उनके बाल अच्छी तरह संवार कर एक चोटी में बंधे रहते थे। पहाड़ों में लड़के और लड़कियों के पहनावे में कोई विशेष अंतर नहीं होता, अतः ठंड से बचने के लिए छोटी लड़कियों को भी लड़कों की तरह ही कोट और ऊनी पैंट पहनाए जाते थे। जिस तरह छोटे लड़कों का पहनावा होता, कुछ उसी तरह से श्री माँ भी बचपन में पाजामा, कमीज और ऊनी टोपी पहना करती थीं। जिस दिन महाराज जी अल्मोड़ा आए, 7 वर्षीय माँ का यही पहनावा था। दशकों बाद कैंची आश्रम में माँ को उस दिन की स्मृति कराते हुए महाराज जी उनकी वेशभूषा का बड़ा मनोविनोद से वर्णन करते थे। प्रतिदिन सवेरे स्नान के बाद घर के सब बच्चों के लिए लकड़ी की बनी तख्ती पर राम राम लिखने का नियम था। रात में ही इस तख्ती को घोटा लगाकर साफ कर लिया जाता था और आपस में प्रतियोगिता जैसी होती थी कि जिसकी तख्ती सबसे ज़्यादा चमक रही है, अगले दिन रिंगाल से बनी कलम और खड़िया के घोल से सभी बच्चे उस तख्ती पर राम नाम लिखते हैं। सबसे अच्छा लिखने के लिए सभी बहनें आपस में प्रतिस्पर्धा करती थीं। फिर सब मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ करते। इसके बाद गंगा जल का आचमन कर सब बच्चे नाश्ता करते और फिर स्कूल को दौड़ लगाते थे। दिन में जब कक्षाएं समाप्त हो जाती, तब माँ स्कूल से सीधे अपने पिताजी की दुकान पर जाती थी। देर दोपहर के समय जब बाजार में दुकानें दिन के भोजन के लिए बंद हो जाती, तब दुकान के आगे की खाली जगह सभी बच्चों के लिए क्रीड़ा स्थली बन जाती। बाजार में ही उनके नाना जी का एक गोदाम हुआ करता था।
जिसमें गद्दे और रजाइयों भरी होती थीं, और यह जगह इन बच्चों के लिए लुक्का छुपी खेलने की सबसे आदर्श और मनपसंद जगह होती। पत्थर के पटालों से बनी इन गलियों में अपने साथी बच्चों के साथ माँ स्टेपू या खो खो खेला करती थीं। एक अन्य खेल में भी माँ बहुत ही कुशल थीं। यह गिट्टी का खेल था। यह पत्थरों के 5 छोटे छोटे टुकड़ों से खेला जाता है। इस खेल में पत्थर के टुकड़ों को बड़ी कुशलता से हवा में उछाला जाता है और फिर अलग अलग क्रम परिवर्तन और संयोग के साथ जमीन से उठाया जाता है। ये खेल हमने भी खेला है। कथा लंबी है। आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। सभी भक्त मिलकर बोलो नीप करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।